हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ समस्या थी, उस समस्याओं का हल हो चुका है। अब मैं आपके लिए डेली बाय डेली क्लास 12 से रिलेटेड और क्लास 11th और 9th और 10th से रिलेटेड जो भी सिलेबस वाइज वीडियो है अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद है कि अब आप साथ देंगे हमारा, और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 मैथ का अवकलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं हम कि स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ dy बटा dx मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पर। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे dy बटा dx का मतलब क्या होता है। जैसे इसका मतलब हो गया y कोई फलन है और x भी कोई फलन है। यहाँ पर y कोई फलन है और x भी कोई फलन है, तो फलन y का अवकलन x के सापेक्ष, फलन y का अवकलन x के सापेक्ष। यानी क्या हो गया कि y का अवकलन जब हम x के सापेक्ष लिखते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि dy और बटा क्या जी dx। उसी तरह मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ x का अवकलन p के सापेक्ष, दैट टाइम यू हैव टू राइट dx और बटा क्या जी dp। यानी क्या हो जाएगा, x का अवकलन p के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको बट्टा में लिखा जाता है dp के रूप में। यानी अवकलन का जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है d से है, यानी dx और बट्टा क्या जी dp। तो इस तरह से आप तो समझ गए होंगे। जैसे मैं अगर लिखता हूँ x² प्लस 5 का अवकलन, क्या जी x² प्लस 5 का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे इसको, मैं लिख दूंगा इसको क्या जी dx² प्लस 5 और बट्टा क्या जी dx। यानी जिसके सापेक्ष किया जा रहा है वो नीचे लिखा जा रहा है, और जिसका अवकलन निकाला जा रहा है उसको ऊपर लिखा जा रहा है। यानी dx² बाई 5 बट्टा क्या जी dx। तो यह हुआ इसका dy बटा dx का फॉर्म और इसका मतलब। तो हम चलते हैं आगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूला होता है, मैं सबसे फर्स्ट फार्मूला और बेसिक फार्मूला आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, और उसको आप नोट करते जाइए। और जब भी आप बैठिए तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ आप उसको नोट कर सके और इजीली आपको समझ में आ सके, बाद में रिवीजन करने के उपयोग में भी आए। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका तो मतलब आप समझ गए। अब क्या होता है, सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है यह होता है dx के पावर n बटा dx के पावर n बटा dx। यानी फार्मूला इसका होता है कि x के पावर n है, तो जो भी पावर में रहेगा पावर गुणा में आ जाएगा। पावर कहाँ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है dx के पावर n बटा dx, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर में n था तो n गुणा में आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है x है, तो हम लिखेंगे क्या जी x। क्या लिख दिया मैंने, x। और इस पावर में से मैं क्या घटा दूंगा, 1 घटा दूंगा। तो यह इसका क्या हुआ बोलिए, x के पावर n का जो है फार्मूला हुआ। यह सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि शुरू से लेकर और लास्ट तक आपको मिलता रहेगा। यह इसको समझिए तो इस फार्मूले को हम इस चैप्टर की रीड समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, dx के पावर n बटा dx बराबर पावर उतरेगा और पावर गुणा में x के आ जाएगा, और इस पावर में से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। एज फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ dx के पावर 5 और बटा क्या जी dx, मैं अगर लिखता हूँ dx के पावर 5 बटा dx। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यह पावर में क्या है, n है, पावर में क्या है, n है, तो इसका बेस में क्या है, x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना
चाहिए, यहाँ और यहाँ ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर इस फार्मूला का फॉर्मेट लिखा जा सकता है, अदरवाइज़ आप फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि dx के पावर n और बटा क्या जी dp, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे n इंटू एक्स के पावर n-1 लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलिए x है और यह किसके सापेक्ष किया गया है, p के सापेक्ष किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यह आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए रूल कहता है कि जो बेस में हो वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम हमारा है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो रूल कहता है कि 5 होगा गुणा में, 5 कहाँ होगा, गुणा में होगा, और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और फिर रूल कहता है कि 5 यानी पावर में से 1 घटा दो तो 5 - 1 यानी 5x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, dx के पावर में अगर 6 लिखता हूँ और बटा क्या लिखता हूँ, dx लिखता हूँ, dx के पावर 6 बटा क्या लिखता हूँ, dx लिखता हूँ, तो हम इस फार्मूले के आधार पर इसको चलेंगे तो यह पावर उतरेगा यानी गुणा में आएगा, और x का जो है पावर में से 1 घट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 6 है, x के पावर 6 में से 1 जो घटेगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी पावर में रह रहा है वह पावर गुणा में आ रहा है, फिर x लिख रहे हैं और फिर पावर में से क्या घटा दे रहे हैं, 1 घटा दे रहे हैं, तो 5 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x के पावर 6 है तो मैंने क्या किया, 6 गुणा में लिखा, फिर x लिखा और 6 में से क्या घटाया, मैंने 1 घटा दिया, तो ये हो गया 6x के पावर 5 हो गया। फिर आगे जब हम देखेंगे तो dx के पावर अगर 9 लिखते हैं और बटा क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, पावर गुणा में आता है, यह पावर क्या है 9 गुणा में आएगा और यह x हो जाएगा, और इस पावर में से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 9x के पावर 9 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यह देखिए इस यहाँ पे अब जो है यह तो आपका प्रोसेस वाइज हो गया। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट आप सोचिए कि किसी बच्चा को दीजिए और डायरेक्ट बताया भाई, तो क्या हो जाएगा, dx के पावर अगर मैं डालता हूँ 8 बटा क्या जी dx, तो सीधा कीजिए कि यह 8 लिख दीजिए और x लिख दीजिए और इसमें से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ये 8x के पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। dx के पावर 12 बटा क्या है, dx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x के पावर 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11th हो जाएगा। dx के पावर 15 है और बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे और x के पावर क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे जो बेसिक फार्मूला में हम लोगों ने देखा तो यह है, यह सबसे बेसिक फार्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब यह किस पर लागू हो रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन पर लागू हो रहा है, या त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में भी लागू होता है, लॉगरिथम में भी लागू होता है, यानी यह सभी जगहों पर लागू होता है। आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि यह कैसे लागू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं क्वेश्चन जैसे आपको देता हूँ, y बराबर x के पावर 10 का अवकलन x के सापेक्ष निकालें, तो यह पूरा लैंग्वेज में कहेगा, या क्या कहेगा, ऐसे लैंग्वेज में कहेगा। तो आंसर में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, आप y बराबर क्या लीजिए, x के पावर 10 लीजिए। अब लिखिए अवकलन x के सापेक्ष, तो हम लिखते हैं इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, अगर हिंदी इसको लिखेंगे हम तो x के सापेक्ष अवकलन करने
पर, तो क्या हो जाएगा जी डी वाई और बट्टा क्या जी डी एक्स, तो इसका हो गया, तो इसका भी अवकलन कीजिए डी एक्स के पावर 10 बट्टा क्या जी डी एक्स। अब आगे कहता है रूल कि जब यह पावर पे आ गया तो पावर उतारिए, यानी 10 और x के पावर 10 में से क्या घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, यानी 10x के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यह हुआ आपका क्या जी बेसिक फॉर्मेट क्या जी x के पावर n का फॉर्मूला। अब आप क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या, इसको राइट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन अगर आता है ऐसे, y बराबर x के पावर -9 का अवकलन, यदि y यानी इफ बराबर y बराबर x के पावर -9, तो देन dy बट्टा क्या जी dx, यानी क्या जी वट, यानी dy बटा dx निकालना है आपको, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष आपको कर देना है। तो आंसर में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, y बराबर क्या दिया है जी x के पावर -9, तो हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा dy और बट्टा क्या लिख दीजिए dx, ठीक, यहाँ पे क्या कीजिए dx के पावर -9 और बट्टा क्या लिखिए dx लिख दीजिए। अब यहाँ से फॉर्मेट रूल क्या कहता है, तरीका कहता है कि पावर गुणा में आएगा, तो पावर को मैंने लिख दिया माइनस में है, और फिर क्या लिखा मैंने x, फिर क्या मैंने लिखा x, और इस पावर में से क्या घट जाएगा, एक घट जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा -9 और x के पावर -9 में से -1 जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी -9 और -1 क्या हो जाता है -10 हो जाता है, यानी 9x के पावर माइनस क्या हो गया 10 आंसर हो गया आपका। और ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहे, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया रहे, और मान लेते हैं हमारे पास -12 दिया है, तो क्या लिखेंगे y बराबर x के पावर -12, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट बात करते हैं, तो dy बटा dx, और dx के पावर -12 बटा क्या जी dx, क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 12, तो -12 x के पावर -12 और माइनस क्या कीजिएगा 1 कर दीजिएगा, यानी -12 और x के पावर -12 में से -1 गया तो माइनस क्या हो गया 13 हो गया। तो इस तरह से यह क्या हुआ है, बेसिक फॉर्मेट में हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। यदि क्वेश्चन ऐसे दिया रहे 6y बराबर 6x के पावर 5, तो dy बटा क्या निकाले हमें dx निकालें। आंसर में ध्यान दीजिएगा, y बराबर 6x के पावर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy और बटा क्या जी dx, यानी d 6x के पावर 5 बटा क्या जी dx। जब भी इस तरह का आता है प्रोसेस तो देखिए यह गुणा में क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 क्या होता है बाहर निकलता है, 6 क्या होता है बाहर निकलता है, और dx के पावर 5 बटा क्या जी dx, यानी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट राशि यदि नियत राशि आ जाता है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर लेके जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा हमारा x के पावर 5 और बटा क्या जी dx हो गया। फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे तो क्या लिखेंगे 6 का 6 लिखेंगे। अब यह पुराने वाले रूल पे लेके चलेंगे, पावर क्या होता था गुणा में आता था, और x से और पावर में से क्या घटता था, एक घट जाता था, यानी 6 5 जा 30 और x के पावर 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इस तरह से डायरेक्ट अगर बनाना हो तो हम देख सकते हैं कि 6 5 में गुना करेंगे, यानी 6 5 30 और x में से पावर में से एक घट जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं y बराबर 9x के पावर 12, देन dy बटा dx बराबर वट, तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा dy बटा dx लिखेंगे और d 9x के पावर 12 बट क्या जी मैंने लिखा dx लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाहर निकलेगा, dx के पावर 12 और बट क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, और 9 होगा यह 12 गुणा में आएगा और फिर x और ये 12 में से क्या घट जाएगा 1 घट जाएगा। इस तरह से 12 नवा 108 और x के पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यह हुआ क्या जी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट dx के पावर n बटा क्या जी dx के फार्मूला के बारे में। राइट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्वेश्चन जैसे आता है ऐसे आएगा आपका y बराबर 9x के पावर 10 देन dy बटा dx। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लेते हैं y बराबर 9x के पावर 10 तो क्या हो जाएगा dy और बट्टा dx। अब एक काम कीजिए, डायरेक्ट बनाइए इसको, 9 में इस पावर से गुना कीजिए तो 9 दाई के 90 और x के पावर में से 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह मैं बोलता हूँ y बराबर 6x के पावर अगर 12 दिया होगा तो कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे dy बटा dx। अब एक काम कीजिए, इस गुणा में पावर से गुना कीजिए गुणांक में, तो बराबर बरछक 72 और x पावर में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस फार्मूला के बाद। अगले दिन मिलते हैं हम इसके आगे, और तब तक आप कंटिन्यू रहिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। और क्या चीज़ का क्लास आपको करना है उसको कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको किस लेसन से ज़्यादा तैयारी करनी है, किस लेसन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।